everyone. In this video, we are going to discuss multiple choice questions from the book R.S. Agarwal. And this time we are going to discuss chapter 13, which is very important chapter, that is surface area and volume. Students, before starting this chapter, I would like to suggest you that you should write all the formulae for the surface area, volume and all on a separate sheet. ओके मीन्स आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स क्वेश्चन नंबर 1. सो इन दिस क्वेश्चन द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप, यू नो, अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं. जस्ट मेक अ रेक्टेंगल और उसके बीच में से एक और रेक्टेंगल अगर आप बनाएंगे एंड जॉइन दीज साइड्स लाइक दिस. सो दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. बॉक्स की तरह की शेप हो गई और यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल द 3 डायमेंशंस आर गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम. सिंपल क्वेश्चन है. सो L दैट इज 15 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर एंड H इज 4.5 सेंटीमीटर. तो ध्यान देने की बात यह है, ऑल द डायमेंशंस मस्ट बी इन सेम यूनिट, है ना. या तो सब सेंटीमीटर में या सब मीटर में, सब सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है. एंड सेकेंड, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूले सारे अच्छे से याद होने चाहिए. वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है. 15 इंटू 12 इंटू 4.5. इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिल जाता है 810, ठीक है. एंड वॉल्यूम है तो यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, 810 सेंटीमीटर क्यूब. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. अगेन क्यूबॉइड. ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यहीं पे डिनोट कर देते हैं LBH. ओके, एंड दे आर आस्किंग इट्स टोटल सरफेस एरिया. सो बच्चों, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं. टोटल सरफेस एरिया 2LB BH HL, है ना. फॉर्मूला ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं. So total surface area formula and values you are having 12, 9 and 8. सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं. In place of L 12, B 9 plus B into H 9 into 8 plus 8 into 12 according to board mass. ठीक है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए. दिस इज 108, 72, 96. ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद वी गॉट 552. सरफेस एरिया है. यूनिट का भी ध्यान रखेंगे. कई बार क्या होता है, आंसर में 552 सेम आंसर 2 ऑप्शन में दे देंगे, बट इन वन ऑप्शन आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब. तो कई बार इस तरह से भी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, है ना. तो सरफेस एरिया पूछा है तो यूनिट हमेशा ध्यान रखें, सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट होगा. चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है. द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड. अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड. ठीक है, अभी शेप क्यूबॉइड की ही चल रही है. उसमें तीनों डायमेंशन हमें दी हुई हैं, L, दूसरा डायमेंशन B और तीसरा डायमेंशन H. बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मीटर मीटर एंड दिस इज DM, है ना. यूनिट चेंज हो गया बच्चों. Okay, and then lateral surface area of cuboid they are asking. So first let me write lateral surface area. ठीक है, lateral surface area को हम area of 4 walls भी कहते हैं. मीन्स वर्टिकल जो हैं, रूम में जो दीवारें हैं. ओके, सो इट्स फॉर्मूला वी विल यूज 2L plus B into H. फॉर्मूला तो ये यूज होगा. ओके, एंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम यूनिट में कर लेते हैं. सो हेयर लेंथ इज 15 मीटर, ब्रेथ इज 6 मीटर, हाइट इज DM, इट इज 5 DM. हाइट इज 5 DM. सो बच्चों, यूनिट चेंज करने के लिए ये आपको सबको याद होगा, किलो, हेक्टो, डेका, एंड देन दिस इज यूनिट. मीन्स अगर आप किलोमीटर की बात कर रहे हैं, हेक्टोमीटर की बात कर रहे हैं, डेकामीटर DA लिखा जाएगा, है ना. तो यूनिट का मतलब हुआ मीटर. ओके, एंड डेसी, सेंटी, मिली. ठीक है, इसमें अगर हम डाउनवर्ड कोई चेंज करते हैं, सो डाउनवर्ड चेंज का मतलब है मल्टीप्लाई करना है.
ओके। एंड अपवर्ड इफ यू आर चेंजिंग इट मीन्स डिवाइड करना है, ऊपर की तरफ चेंज मतलब डिवाइड, एंड डाउनवर्ड चेंज मीन्स मल्टीप्लाई। एक स्टेप डाउन आएंगे, वन स्टेप डाउनवर्ड मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए यहां समझ लेते हैं। फॉर सपोज 1 किलोमीटर, ठीक है, और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्टोमीटर में। सो वन स्टेप डाउनवर्ड आप मूव कर रहे हैं, सो दैट इज 10 हेक्टोमीटर। ओके, एंड वन स्टेप अपवर्ड मीन्स आप डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर होती है। डी ए फॉर डेका, डेकामीटर के लिए डी ए लिखा होगा, और सिर्फ डीएम लिखा है उसका मतलब है डेसीमीटर, है ना। डीएम का मतलब है डेसीमीटर। ओके, सो डेसीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीन्स यू आर मूविंग अपवर्ड ना, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10 and then it will be meter. Okay, so in this way we got height is 0.5 meter. ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाती है। अब सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2l प्लस बी इंटू एच। चलिए वैल्यू रख देते हैं जल्दी से। 2l और b, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लेंथ ब्रेथ 15 एंड 6, इट इज 15 प्लस 6, और हाइट कितना हो जाता है 0.5। ओके, और यू कैन राइट 5/10 ऑल्सो, 5/10 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज 2 इंटू 21 इंटू 5/10। सो 5 2 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी आर गेटिंग 21 और यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम 9 मीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर ओके वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाई। लेंथ मीटर में है, ठीक है, और ब्रेथ और हाइट जो है वो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऑल द यूनिट्स मस्ट बी सेम, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। एंड इट इज मेड अप ऑफ आयरन शीट, उसका वेट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। वेट जो दिया हुआ है, यहीं से आपका यूनिट के अकॉर्डिंग देखो, वेट दिया हुआ है 50 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, सो ये क्यूबिक मीटर को देख के यहां से हमें आइडिया हो जाएगा क्यूबिक मीटर मतलब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओके, और वॉल्यूम को फिर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीम का वेट आ जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम इज सिंपल, L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड की ही शेप है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, इट मीन्स दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। बीम जो है वो क्यूबॉइड की शेप हो गई। ओके, सो डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ कितना हुआ 9 मीटर, ओके, बी कितना हो जाता है 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो आपको पता भी है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यू आर टेकिंग 2 जंप, सेंटीमीटर टू डेसीमीटर, डेसीमीटर टू मीटर, 2 जंप ले रहे हैं, ऊपर की तरफ जंप ले रहे हैं, सो डिवाइड बाय 100। ठीक है, सो बी के लिए हम लिखते हैं, इट्स फोर्थ क्वेश्चन। सो ब्रेथ इज 40 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 40/100 मीटर। ठीक है, फाइनली क्यूबिक मीटर में लाना है ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाइट इज 20/100 मीटर। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा 9 इंटू L इंटू बी इंटू एच। बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो डिटेल क्वेश्चन होंगे उनमें फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। सो दिस विल बी 4 2 8, 9 8 72/100 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाता है। नाउ पर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर का जो वेट है दैट इज 50 kg, 1 cubic meter, है ना। So after that you can calculate it by simply unitary method also. Okay, so let's understand 1 meter cube weight, 1 meter cube आयरन की जो बिम है उसका वेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 kg. Okay, now the volume of बिम, जो पूरा बिम है उसका वॉल्यूम हमने निकाला है 72/100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा
दैट विल ऑल्सो 72/100 उसको क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल बी 36. 52 ज़ा ठीक है, तो 2 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 36 kg. बीम का जो वेट है वो 36 kg. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Question 5 is the length of the longest road that can be placed in a room of dimension length, breadth and height. तीनों dimensions हमें दी हुई हैं. Length of longest road. So longest road ये फॉर्मूला भी हमने काफी अच्छे से समझा था एक बार. So longest road means you can say diagonal also. Okay, diagonal of cuboid. Sometimes they can directly ask calculate diagonal. Okay, so diagonal बोलें या longest road का length बोलें, same L square plus B square plus H square, यही फॉर्मूला यूज होना है. और फॉर्मूले के बाद तो सिर्फ वैल्यू रखना रह जाता है. दिस इज 10 square plus 10 square plus 5 square. तो ये ऐड करने पे हो जाता है 225. दैट इज स्क्वायर रूट के बाहर आता है 15, है ना. सो 15. ओके, फर्स्ट ऑप्शन 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पेंसिल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 865. फिर से क्यूबॉइड की ही शेप है एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पेंसिल. तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको लॉन्गेस्ट रोड कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो आई थिंक आई शुड लीव इट फॉर यू. ठीक है, ये तो आप लोग आराम से कर लेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 452, तीनों डायमेंशन मीटर में है, वो पहले ही हमने क्लियर कर लिया. दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 40 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 16 मीटर डीप. ठीक है, एक पिट है, एक गड्ढा है, मतलब एक तरह से उसका डायमेंशन ये है. एंड हाउ मेनी प्लैंक्स कैन बी प्लेस्ड. सो स्टूडेंट्स, इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन वेन एवर अ बिगर वॉल्यूम, कोई भी आपको बिगर वॉल्यूम दिया हुआ है लाइक दिस, और उसमें हमें कुछ पैकेट्स, कुछ चीज़ें हमें उसमें प्लेस करनी है. लाइक उसका भी हमें डायमेंशंस दी हुई हैं, कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर प्लेस करनी है ना. जैसे एक बहुत बड़ा कर्टन है, उसके अंदर हमें बिस्किट के पैकेट्स रखने हैं, उसके अंदर हमें फ्रूटी रखनी है ना, या उसके अंदर हमें छोटे छोटे गिफ्ट पैक बॉक्सेस रखने हैं वहाँ पे. सो वेन एवर बिगर वॉल्यूम एंड स्मॉलर वॉल्यूम, सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज गिवन. बिगर वॉल्यूम इज दिस एंड स्मॉलर वॉल्यूम इज दिस, एंड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछा है, नंबर ऑफ पैकेट्स भी पूछ सकते हैं. कितने ऑब्जेक्ट आप रख पाओगे, वेन एवर दे आर आस्किंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो ऑलवेज यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ प्लैंक्स. सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. अगर वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, सो यू विल राइट बिगर वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉलर वॉल्यूम. ठीक है, एंड इफ सरफेस ऑक्यूपाई हो रही है, मतलब हम कुछ कार्ड्स हैं वो हम इस सरफेस पे रख रहे हैं, कार्ड्स रख रहे हैं, है ना, तो वो सरफेस ऑक्यूपाई हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन बिगर एरिया डिवाइड बाय स्मॉलर एरिया. जब भी नंबर कैलकुलेट करवाएंगे आपसे. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन बिगर एरिया विल बी द, in this question bigger volume, it will be the volume of the pit, है ना, जो भी पिट इन्होंने दिया हुआ है उसका वॉल्यूम. तो पिट का वॉल्यूम कितना होगा 40, 12 एंड 16. ठीक है, बिगर डायमेंशंस आर 40 मीटर एंड इट्स वेरी नाइस, ऑल डायमेंशंस आर सेम, 40 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर. ठीक है, वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला लग गया. स्मॉलर वॉल्यूम, देखो क्वेश्चन 7 हम कर रहे हैं ना. So smaller volume is 4, 5 and 2. So 4 multiply 5 multiply 2.
ठीक है। 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 40 से 40 ही कैंसिल हो जाता है। सो रिमेनिंग हमारे पास बचता है 12 इंटू 16। इनको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाता है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो। कैसे? थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करके। मान लिया मैं यहाँ पे 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही बेनिफिट है, आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन मल्टीप्लाइंग 12 एंड 16। 6 2 जा 12, तो यूनिट डिजिट 12 आएगी। एक बार आंसर पे नज़र डाल लीजिए, यूनिट डिजिट सिर्फ 192 में है, ठीक है। सो 8 शुड बी द आंसर। मतलब हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन वगैरह में भी और एग्ज़ाम में इस तरह से टाइम सेव होता है कि एक बार 6 2 जा 12, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, विच इज़ ओनली इन दिस ऑप्शन। तो यही ऑप्शन सही हुआ, है ना। ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन, ये तो मुझे सेम नज़र आ रहा है। 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर, है ना। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक यही होती है कि फटाफट से बच्चे 5 25 10 लिख देते हैं, बट डायमेंशंस ध्यान दीजिएगा। यूनिट्स जो है ना, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 20 मीटर 6 मीटर 50 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। सो प्लैंक्स का डायमेंशन दिया हुआ है और एक पिट है उसका डायमेंशन दिया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला, ठीक है। 8th क्वेश्चन, बस हम ऐसा करते हैं, मीटर को जल्दी से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बच्चों सिचुएशन को समझते हैं। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट, पिट के अंदर कितने प्लैंक्स रखे जा सकते हैं। सो जो पिट है वो बड़ा है और उसमें जो प्लैंक्स रखने हैं वो छोटे हैं, है ना। प्लैंक्स आर स्मॉलर एंड पिट इज बिगर, पिट बड़ा है, जो प्लैंक्स हमें वहां रखने हैं वो छोटे हैं, स्मॉलर इन द डायमेंशन, ओके। सो बिगर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ पिट, पिट की डायमेंशन है 20 6 एंड 50। सो 20 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीमीटर हो गया। 6 मीटर, सो इट विल बी 600 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर अपॉन डायमेंशंस ऑफ प्लैंक, प्लैंक का डायमेंशन 5 मीटर, दैट इज 500, देन 25 एंड देन 10, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सॉल्व करने पे हमको मिल जाता है 480, ठीक है। सो 8th ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, ठीक है। सो वॉल, ऑब्वियसली वॉल बड़ी होगी और उसमें ब्रिक्स लगाई जा रही हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो जब भी आपसे नंबर पूछेंगे क्या करना है हमें, बिगर वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉलर वॉल्यूम, ठीक है। बड़े वॉल्यूम को स्मॉलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल बड़ी वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल इज बिगर, और उसमें जो ब्रिक्स हैं वो छोटा वॉल्यूम हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। सो इसको आपके लिए छोड़ देते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ डाइनिंग हॉल, मीन्स एक बहुत बड़ा रूम है और वहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन बी अकोमोडेटेड, ठीक है, ये पूरा हॉल मान लेते हैं। And if one person required 5 meter cube of air, one person required 5 meter cube, ठीक है, and in the same way another person will also required 5 meter cube, next also required 5 meter cube, जो भी वहाँ पे लोग होंगे, everyone, each and everyone is needed 5 meter cube of the air, ठीक है। So this is also the question of same situation, a bigger volume is given, ठीक है, उसमें how many people, number of person पूछा है आपसे, ठीक है। as explained earlier, number जब भी पूछेंगे, so according to situation you will write bigger volume divide by smaller volume, ठीक है। bigger volume is the volume of hall, हॉल की डायमेंशन है 20 एंड 15 एंड 4.5 एंड ईच पर्सन, स्मॉलर वॉल्यूम, ईच पर्सन रिक्वायर्ड 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर।
सो स्मॉलर वॉल्यूम इज 5, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। 5 मीटर क्यूब, इट इज इटसेल्फ वॉल्यूम, ये खुद ही वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको सॉल्व करके मिलता है हमें 270। सो 270 पीपल कैन बी एडजस्टेड इन अ हॉल, ठीक है। So in this way, this chapter you will feel it is very easy if you know the formula and you know the concept. ठीक है. So for the remaining question, watch our next video. तब तक के लिए take care, enjoy life, enjoy maths as it's easy.